किस्मत का लिखा जरूर मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा, क्योंकि जो लिखा गया है वो किसी स्याही से नहीं लिखा गया, वो तुम्हारे कर्मों की सांसों से लिखा गया है। और जब मन थक जाए, जब दिल पूछे कि इतना सब सहने के बाद भी क्यों रास्ता नहीं खुलता, तब श्री कृष्ण की ये वाणी याद रखना, जो तेरा है वो तुझे ढूंढते हुए आएगा, और जो तेरा नहीं है वह लाख कोशिश के बाद भी तेरा नहीं बन पाएगा। इंसान अक्सर जल्दबाजी करता है, समय से पहले फल तोड़ना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर फल का एक मौसम होता है, और अधप का फल स्वाद नहीं देता, सिर्फ कसक देता है। इसीलिए धैर्य रख, शांत रह, और भीतर से भरोसा बना ले कि जो तेरी तकदीर में लिखा है वो तुझे मिलकर ही रहेगा, चाहे रास्ते कितने भी उलझे क्यों ना हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार तुम्हारी मेहनत अनदेखी रह जाती है, क्यों तुम सही होकर भी हारते नजर आते हो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते, तुम हार नहीं रहे, तुम तैयार हो रहे हो। जो लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं वे जरा सी ठोकर में टूट जाते हैं, लेकिन जिन्हें समय ने रगड़ रगड़ कर तराशा है उन्हें कोई भी परिस्थिति आसानी से नहीं तोड़ सकती। याद रख, भाग्य कभी भी शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है। ठीक उस पल जब तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा, उसी क्षण बदलाव जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि किस्मत सब कुछ तय करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत वही रास्ता चुनती है जिस पर तुम रोज चलते हो। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, अगर तुम्हारी नीयत साफ है, अगर तुम्हारा मन किसी का बुरा नहीं चाहता, तो देर हो सकती है, अंधेरा बढ़ सकता है, पर अन्याय स्थायी नहीं होता। समय सब देखता है, हर हर आंसू, हर टूटी उम्मीद का हिसाब रखा जाता है, और जब समय देता है तो हिसाब पूरा देकर देता है। कभी कभी भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, क्योंकि वे वह दे रहे होते हैं जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। तुम सोचते हो ये क्यों छिन गया, वो क्यों टूट गया, वो क्यों दूर चला गया, लेकिन कृष्ण जानते हैं जो चला गया वही तुम्हें रोक रहा था, जो टूटा वही तुम्हें कमजोर बना रहा था, और जो दूर हुआ वही तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग से भटका रहा था। इसीलिए जो हुआ उसे कोस मत, उसे समझ, क्योंकि जो गया है वो जगह बना रहा है उस वरदान के लिए जो अभी आने वाला है। याद रखना, किस्मत का लिखा केवल सफलता नहीं होता, कभी कभी अकेलापन भी लिखा होता है, तन्हाई भी लिखी होती है, अपनों से दूरी भी लिखी होती है। लेकिन ये सब सजा नहीं है, ये तैयारी है, ताकि जब तुम्हें वह मिले जो सच में तुम्हारा है तो तुम उसकी कद्र करना जानो। जो सब कुछ आसानी से पा लेता है वो अक्सर खोने पर टूट जाता है, लेकिन जिसने खो खो कर पाया है वह कभी घमंड नहीं करता, वह केवल कृतज्ञ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो परेशान मत हो, जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग उदाहरण देंगे। अगर आज तुम्हारी मेहनत पर कोई ताली नहीं बजा रहा तो घबराओ मत, कल वही मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी। समय के दरवाजे देर से खुलते हैं, लेकिन जब खुलते हैं तो जोर से खुलते हैं। इसलिए अपने भीतर के विश्वास को मरने मत देना, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। तुम सोचते हो कि भाग्य ने तुम्हें कम दिया, लेकिन सच यह है कि भगवान ने तुम्हें अलग दिया। हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी की घड़ी अलग चलती है। किसी को सुबह मिल जाता है, किसी को संध्या में, और किसी को रात के बाद वाली भोर में, लेकिन मिलता सबको है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दूसरों की घड़ी देखकर अपनी घड़ी को कोसना बंद करो, तुम्हारा समय भी आएगा, बस तुम टूटना बंद करो। और सुनो, जो तुम्हारे लिए लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। कोई चाल, कोई साजिश, कोई ईर्ष्या तुम्हारे भाग्य से बड़ा नहीं है। अगर रास्ते में रोड़े आए हैं तो समझ लो कि मंजिल कीमती है, अगर इंतजार लंबा है तो समझ लो कि इनाम बड़ा है। भगवान कभी कभी देर इसलिए करते हैं ताकि तुम मजबूत बन सको, क्योंकि कमजोर हाथों में बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, आज अगर तुम थक गए हो तो रुक जाओ, लेकिन पीछे मत मुड़ो। रो लो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो।
झुक जाओ लेकिन टूटो मत, क्योंकि किस्मत का लिखा केवल मंजिल नहीं होता, किस्मत का लिखा वह शक्ति भी होती है जो तुम्हें वहां तक पहुंचाती है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए हुआ था। इसीलिए आज अगर जीवन सवाल पूछ रहा है तो डरना मत, ये वही समय है जब उत्तर तैयार हो रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास रख, समय पर सब मिलेगा, पूरे मान के साथ मिलेगा, और इतना मिलेगा कि तू कहेगा हे प्रभु किस्मत का लिखा जरूर मिलेगा। ये वादा है, ये नियम है, ये गीता का सार है। तुम बस चलते रहो, कर्म करते रहो, मन को शांत रखो, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। क्योंकि जब देने वाला स्वयं नारायण हो तब कमी कभी नहीं होती। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। और सुनो, ये मत सोचना कि किस्मत केवल वही लिखती है जो दिखाई देता है। नहीं, किस्मत बहुत कुछ ऐसा भी लिखती है जो उस वक्त समझ नहीं आता, जो उस पल बोझ लगता है, जो उस समय अन्याय लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी उसी दिन तुम्हारा दर्द भी अर्थ पालेगा। आज जो तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। इसीलिए जब जीवन तुम्हें तोड़ने आए तब उसे चुपचाप सह लेना, क्योंकि हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती, कुछ छोटे तुम्हें भगवान की ओर पास ले जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य बार बार यही भूल करता है कि वह परिणाम को अपने हाथ में लेना चाहता है। वह सोचता है मैंने मेहनत की है तो फल अभी क्यों नहीं मिला। लेकिन गीता कहती है कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। फल उस समय मिलेगा जब वो तुम्हारे जीवन को बिगाड़े नहीं, जब वो तुम्हारे भीतर अहंकार न भर दे, जब वो तुम्हें दूसरों से ऊपर उठाकर दूसरों से काट न दे। भगवान देर इसलिए करते हैं क्योंकि वे तुम्हें सफल नहीं, पहले विनम्र बनाना चाहते हैं। कभी ध्यान देना, जिनके पास सब कुछ अचानक आ जाता है वे अक्सर खुद को खो देते हैं, लेकिन जिन्हें जीवन धीरे धीरे देता है वे हर एक चीज का सम्मान करना सीख जाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में चीजें धीरे चल रही हैं तो इसे अभिशाप मत समझो, ये आशीर्वाद है, ये संकेत है कि ईश्वर तुम्हें संभालना सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम ये मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये पूछो कि मुझे इससे क्या सिखाया जा रहा है। क्योंकि हर परिस्थिति एक पाठ है और हर पाठ तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। जो सीख गया वही आगे बढ़ गया, जो केवल शिकायत करता रहा वो वहीं अटका रह गया। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर गए वे भी तुम्हारी किस्मत का हिस्सा थे। वे इसलिए आए थे ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर हाथ पकड़ने वाला साथ निभाने वाला नहीं होता। कुछ लोग बस आईना बनकर आते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। इसलिए किसी के जाने पर खुद को दोष मत देना। जिसने जाना था वो गया, जिसने रहना था वो रुका। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आज तुम्हें अकेलापन चुभ रहा है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर की आवाज को तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। शोर में सत्य सुनाई नहीं देता। जब जीवन तुम्हें अकेला करता है तब वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने की तैयारी करता है। इसलिए इस एकांत से भागो मत, इसे समझो, इसे साधना बना लो। और हाँ, यह भी याद रखना कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो केवल धन या पद नहीं है, उसमें शांति भी लिखी है, संतोष भी लिखा है और वो मुस्कान भी लिखी है जो बिना किसी कारण के चेहरे पर आ जाती है। बहुत लोग सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली रहते हैं क्योंकि उनके भाग्य में शांति लिखी ही नहीं होती। इसीलिए अगर ईश्वर तुम्हें कम में संतुष्ट रहना सिखा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसके बिना भी स्थिर रहना सीख लोगे। जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं रहेगी उसी दिन वह चीज खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि भाग्य उन्हीं को देता है जो बिना मिले भी सही रहते हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, ताकि तुम्हें वो बना सके जो तुम बनना चाहते हो। इसीलिए अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत जगह जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। गलत रास्ते हमेशा आसान होते हैं। श्री कृष्ण की वाणी कहती है जो सह गया वही चमका, जो रुका वही खो गया।
इसलिए थक कर बैठ जाना ठीक है, लेकिन हार मान लेना नहीं। आंसू बहाना ठीक है, लेकिन उम्मीद छोड़ देना नहीं, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। और जो अध्याय सबसे ज्यादा रुलाते हैं वही अध्याय सबसे सुंदर अंत की नींव रखते हैं। और अंत में बस इतना याद रखना, किस्मत का लिखा जरूर मिलेगा। समय लग सकता है, रास्ते बदल सकते हैं, लोग छूट सकते हैं, हालात पलट सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे नाम का है वह तुम्हें पाए बिना नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ये कभी नहीं होने देते कि सच्चे मन से चलने वाला खाली हाथ रह जाए। इसलिए चलते रहो चुपचाप, सच्चाई के साथ, भरोसे के साथ, बाकी सब स्वयं घटित होगा। और अब इस बात को अपने मन में गहराई से उतार लो। सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं होती, वह अनुभव होती है। जब जीवन तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाए कि तुम पीछे रह गए हो, कि लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं रहा, तब भीतर से एक आवाज आए, रुको, तुलना मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से करनी शुरू कर दी, उसी दिन तुमने अपने भाग्य पर शक करना शुरू कर दिया। और जो अपने भाग्य पर शक करता है वह कभी पूरी शक्ति से कर्म नहीं कर पाता। याद रखना, हर आत्मा को एक विशेष भूमिका दी गई है। कोई तेज दौड़ने के लिए बना है, कोई लंबा चलने के लिए, कोई शुरुआत में चमकता है, कोई अंत में इतिहास बनता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा समय शांत है तो इसे व्यर्थ मत समझो। ये वही मौन है जिसमें भविष्य की गूंज तैयार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बीज को मिट्टी में दबकर अंधेरा सहना पड़ता है, तभी वो वृक्ष बनता है। जो बीज धैर्य नहीं रख पाता वो कभी फल नहीं देता। कभी ये मत सोचना कि ईश्वर ने तुम्हारी पुकार नहीं सुनी। हर प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में नहीं आता जिस रूप में तुम चाहते हो। कभी उत्तर हां होता है, कभी नहीं, और कभी अभी नहीं। और सबसे ज्यादा कृपा उसी अभी नहीं में छिपी होती है, क्योंकि वही तुम्हें टूटने से बचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ छीन ले, तब ये मत सोचो कि तुम्हें खाली कर दिया गया है, बल्कि ये समझो कि तुम्हें हल्का किया जा रहा है, ताकि जब तुम्हारा समय आए तब तुम उड़ सको। भारी बोझ लेकर कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। इसीलिए जो छूटा है उसे रोकर विदा करो, लेकिन मन में गांठ मत बांधो। और सुनो, जो लोग आज तुम्हें छोटा समझते हैं वे भी तुम्हारे भाग्य का ही हिस्सा हैं। वे इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास जाग सके, ताकि तुम ये सीख सको कि अपने